जोहार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एस फॉर स्टडी फॉर गोल्स पे मैं सुभाष वर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, स्टडी फॉर गोल्स का टेलीग्राम हो, व्हाट्सएप हो, या तमाम सोशल मीडिया के माध्यम से अब तक तो आप यह जान ही चुके होंगे कि झारखंड में झारखंड प्रशिक्षित माध्यमिक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2025 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। तमाम आपने वीडियोस देख ली होंगी, आपने यह पीडीएफ जो यहाँ पे स्क्रीन पर रन है वह आप पढ़ चुके होंगे, मैं ऐसा आशा करता हूं। आज हम इस वीडियो में आपके समझ सिर्फ इसलिए आए हैं ताकि इस पूरे नोटिफिकेशन में हम सिर्फ खोटा की बातें करेंगे, क्योंकि हमें लगे खोटा भाषी तो खोटा के बारे में बात करबो, खोटा के बारे में सोचो, खोटा में आगे बढ़ो, खोटा के आगे बढ़े वो। तो आज हम लोग बात करेंगे इस टॉपिक पे कि झारखंड में जो ये भर्ती आई है शिक्षक का, इसमें से हम खोरठा भाषी लोग, खोटा के कौन से वैसे लोग हैं और कैसे बनेंगे जो है झारखंड के खोटा के सरकारी शिक्षक, इस बारे में बात करेंगे। इसका वैकेंसी देखेंगे कि कितना पदों के लिए है, क्या सिलेबस है, क्या अर्हता चाहिए, सारी चीजों पे हम जो है इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और शॉर्ट में बहुत जल्दी इसको जो है खत्म कर देंगे। सबसे पहले आपको ध्यान देना है, आगे अगर हम बढ़ेंगे तो यहां पे देखिए, यहां जो इसमें मैंने सिर्फ वही पेजेस, काम की पेजेस लाई हैं जो खोटा के बारे में बात करती थी। ठीक है, जैसे यहां पे आप देखोगे कि यहां पे लिखा है माध्यमिक आचार्य खोटा, तो खोटा का ना दोस्तों, खोटा का सिर्फ 18 जो है 18 सीट पे भर्ती आया है। कुल जो भर्ती है वह 1373 है। कुल जो भर्ती है वह 1373 पदों पे है, जिसमें से 18 जो है वो खोटा के लिए है। यानी कि 18 को खोटा के आदमी ऐसा ना तू जो सरकारी मास्टर बन जेतु कुछ दिन में। ठीक है, अब इन 18 लोगों में से एक आप हो, इसके लिए आपको क्या करना है, क्या पढ़ना है, सारी चीजें यहां पे बताई जा रही है, सिलेबस एंड ऑल सब कुछ। लेकिन धीरे धीरे हम वहां तक पहुंचेंगे, उससे पहले हम तमाम जानकारियां भी जानते चलेंगे। उससे क्या होगा कि कल को जब सोशल मीडिया से या नोटिफिकेशन का पीडीएफ उड़ जाएगा और इसकी जानकारियां उड़ जाएंगी, तब यह वीडियो होगी, इसको आप बारंबार आके देखोगे और आपको सारी चीजें पता होंगी कि कैसे क्या चीजें हो रही हैं। तो सबसे पहले आप क्या देखोगे कि जो हम फॉर्म भरने वाले लोग हैं उनके लिए एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, अर्हता क्या है, कौन से लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं, इस नोटिफिकेशन जो आउट हुआ है सो। तो उसमें आप इसमें सिंपल है, दूसरे भाषाओं को हम इग्नोर करेंगे, सिर्फ हम खोटा की बात करेंगे। और खोटा वालों के लिए सिंपल है कि खोटा से स्नातकोत्तर यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट यानी कि पीजी होना चाहिए। ठीक है, और प्लस में बीएड होना चाहिए, यानी कि जिन्होंने खोटा से पीजी किया और बीएड भी किया है वह जो है इस फॉर्म को भर सकते हैं। इतनी ही एलिजिबिलिटी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसको डिटेल में आप पढ़ लीजिएगा। पीडीएफ में स्टडी फॉर गोल्स का जो खोटा का चैनल है टेलीग्राम पे, वहां पे डलवा दूंगा, व्हाट्सएप में भी डल जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम थोड़ा सा इस पे भी प्रकाश डाल लेते हैं, और यह क्या है, तो यह उम्र सीमा के बारे में। तो इसमें जो बेसिक जानकारियां मुख्य तौर पे हमें जानना चाहिए वह कि न्यूनतम वर्ष कितना दिले हो, मतलब सबसे कम उम्र कितना होने चाहिए ये फॉर्म भरे खतीले। ठीक है, तो वो है 21 बरस। ठीक है, 21 वर्ष न्यूनतम जो है आयु है, और बाकी जो है अधिकतम यहाँ पे देखिए यह लिखा हुआ है, स्वयं देख लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, एक एक करके बस तमाम जानकारी हम जानते चलेंगे जो कॉमन प्रश्न पूछे जाते हैं व्हाट्सएप ग्रुप डिस्कशंस में या वीडियोस के कमेंट में। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं, ये काम की चीजें, सिर्फ काम की चीजें लेके आया हूं। उसके बाद यहाँ पे परीक्षा शुल्क भुगतान करने वगैरह की जानकारियां हैं। यह बताया गया है कि आयोग द्वारा ओएमआर आधारित परीक्षा, ओएमआर कंप्यूटर आधारित परीक्षा सीबीटी ली जाएगी, तथा किसी विषय की परीक्षा यदि विभिन्न समूह में लिया जाता है तो अभ्यर्थी को जो प्राप्त मार्क्स होगा, मतलब जो मार्क्स लेंगे उसका नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। कंप्यूटर आधारित परीक्षा के आधार पर अभ्यर्थियों की मेगा सूची उनके प्राथम के, मतलब जो मार्क्स आएगा उसके नॉर्मलाइज अंक के आधार पर तैयार किया जाएगा, तथा परीक्षा फल प्रकाशन के पश्चात उन्हें नॉर्मलाइज अंक ही दिया जाएगा। यह बेसिक चीज थी। अब हम परीक्षा का स्वरूप पढ़ लेते हैं। अभी तक आपने क्या जाना है कि 18 सीट है खोटा वालों के लिए, उसके बाद न्यूनतम उम्र 21 है, उसके बाद आप जाने कि आपका जो है खोटा से पीजी प्लस बीएड होना चाहिए। उसके बाद हम जो है परीक्षा का स्वरूप देख रहे हैं कि परीक्षा कैसे होगा। तो यहाँ पे देखिए, परीक्षा एक चरण में होगा, यानी कि सिर्फ एक मुख्य परीक्षा होगा, मेंस होगा। यह जो है कैसे होगा, तो परीक्षा में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय उत्तर युक्त होंगे। प्रश्न पत्र 1 में एक प्रश्न का पूर्णांक 1 रहेगा, जबकि प्रश्न पत्र 2 में एक प्रश्न का पूर्णांक 2 रहेगा। प्रश्न पत्र 1, प्रश्न पत्र 2 में गलत उत्तर के लिए अंकों की कटौती नहीं की जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये जो चीजें हैं इसको यहाँ पे डिटेल में दिया गया, जैसे मुख्य परीक्षा का जो विषय और पाठ्यक्रम है, यहाँ पे आप इसको देख लीजिए। जो परीक्षा होगा पाठ का, ठीक है, खंड का और खंड ख में होगा। खंड क में क्या है, तो सामान्य ज्ञान है, इसमें कंप्यूटर से संबंधित भी क्वेश्चंस होंगे, और इससे जो है 100 अंक और 100 अंक, यानी कि
जो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिख दिया गया था कि पत्र 1 जो होगा उसमें एक प्रश्न का 1 अंक दिया जाएगा। और जब यहाँ लिखा है कि 100 अंक 100 अंक, यानी कि 100 प्रश्न 100 प्रश्न, यानी कि 200 प्रश्न 200 मार्क्स। ठीक है, खंड क में, बच अच्छे से इसको समझते जाइए, खंड क में 200 प्रश्न 200 अंक। ठीक है, इसलिए यहाँ पे यह लिखा गया है। लेकिन जो पत्र 2 है खंड ख का, इसमें क्या है, तो जिस विषय में माध्यमिक सेकेंडरी क्लास 9 to 12 स्तर पर जो नियुक्ति होनी है उस विषय की परीक्षा होगी, यानी कि खोटा के प्रश्न पूछेंगे। और यहाँ लिखा गया 300 अंक। और यहाँ पे साफ दिया गया था कि पेपर 2 में जो है एक प्रश्न का 2 अंक होगा। और यहाँ जब लिखा है 300 अंक, यानी कि खोटा से पूछाएंगे 150 प्रश्न। ठीक है, तो पेपर 1 में जो है, यहाँ पे पेपर 1 में 200 प्रश्न पूछे जाएंगे 200 अंकों के लिए, और पेपर 2 में 150 प्रश्न पूछे जाएंगे 300 अंकों के लिए, मार्क्स के लिए। तो यह परीक्षा का स्वरूप आई होप कि आप समझ गए होंगे। ठीक है, उसके बाद यह याद रखिएगा कि पेपर प्रश्न पत्र 1 क्वालिफाइंग है। ठीक है, क्वालिफाइंग पेपर होगा, अर्थात इसमें मात्र न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। परंतु जिन अभ्यर्थियों द्वारा 33% अंक प्राप्त नहीं किया जाता, उनके प्रश्न पत्र 2 उत्तर पुस्तिका का मतलब जांच ही नहीं होगा, मूल्यांकन ही नहीं होगा। इस बात को आप ध्यान में रखें। और यहाँ पे लिख दिया गया है, जो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है ना सामान्य ज्ञान पेपर 1 का, उसका सिलेबस दे दिया गया कि देखिए सामान्य ज्ञान में क्या क्या होगा, तो सामान्य अध्ययन होगा, ये सारे टॉपिक्स होंगे, पीडीएफ डाल दिया जाएगा, पढ़ लीजिएगा। सामान्य विज्ञान में ये सारी चीजें होंगी, सामान्य गणित में ये सारी चीजें होंगी, और रीजनिंग में सारी चीजें होंगी, और कंप्यूटर में सारी चीजें होंगी, और झारखंड में ये सब सारी चीजें होंगी। भूगोल, इतिहास, सभ्यता, संस्कृति, भाषा, स्थान, खान खनिज, ये सारे जो झारखंड जीके का प्रैक्टिस सेट करा रहा हूं, जिसमें झारखंड दरोगा, झारखंड उत्पाद सिपाही, और अब इसमें यह जो है यह टीचर वाला भी ऐड हो जाएगा। वो सब में उसमें टारगेट करके जो है सबको मिक्स करके अच्छे से दे दिया जाएगा, परोस दिया जाएगा। वहीं से आप जो है झारखंड जीके का जो प्रैक्टिस टेस्ट वाला सेशन है उसको देखोगे तो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हिंदी अंग्रेजी का दे दिया गया है। इस प्रकार से चीजें हैं। अब आते हैं हम खोटा के सिलेबस पे। इसके बाद हम लास्ट में जानेंगे कि फॉर्म भरने का तिथि कब से कब तक है। अब सबसे मेन चीज कि सभी चीज अभी तक हम जान चुके हैं। अब हम देख लेते हैं खोटा का सिलेबस, कि आखिर में खोटा में पढ़ना क्या है, एग्जाम कैसे होगा वो जान चुके हैं। ठीक है, तो खोटा में क्या क्या पढ़ना है भाई। सबसे पहले हम ग्रामर देखते हैं, खोटा व्याकरण, जिसे खोटा में व्याकरण कहा जाता है। खोटा व्याकरण हम सब देख ले। सबसे पहले वर्ण विचार पूछता हूं, फिर संज्ञा, मतलब का सिलेबस में उससे। ठीक है, सबसे पहले वर्ण विचार मैं पूछता हूं, सिलेबस में कोची कोची से है और कोची कोची से काची काची पूछता से देख ले। तो वर्ण विचार, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, लिंग, वचन, क्रिया, कारक, काल, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, वाक्य के अभेद, विपरीतार्थक शब्द और पर्यायवाची शब्द। बहुत गंदा पीडीएफ लेकिन डाल ले तू, क्वालिटी खराब, लेकिन हम बोल देती है, सुन ले, याद रख ले भी। ठीक है, तो एक बार फिर से रिपीट कर दे रही हो। वर्ण विचार, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, लिंग, वचन, क्रिया, कारक, काल, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, वाक्य के भेद, विपरीतार्थक शब्द और पर्यायवाची शब्द। ठीक है, उसके बाद खोटा लोक साहित्य। खोटा लोक साहित्य से कोची कोची है तो किन्हीं देख लेने चाहिए। खोटा लोक साहित्य में लोकगीत हो, लोकगीत के परिभाषा, वर्गीकरण, विशेषता और महत्व है। ये 4 टॉपिक पे लिख ले। ठीक है, खोटा लोकगीतों के पारंपरिक राग रागनिया के नाम, स्वरूप और वाद्ययंत्र। ठीक है, वाद्ययंत्र देख लेना, झारखंड जी को पढ़ा रही हो। लोक कथा एवं लोकनाट्य में परिभाषा, इसका वर्गीकरण, विशेषता और महत्व, वही बात है। प्रकीर्णन साहित्य में क्या होगा, क्या पढ़ना है, तो लोकोक्ति, मुहावरा, पहेली, मंत्र, खेल, गीत, परिभाषा, वर्गीकरण, विशेषता, महत्व। ठीक है, ओकर बाद खोटा कविता। तो खोटा कविता में केकरा केकरा जोड़ल गेल है, तो आंखिक गीत के जो है ये सब कवित्व नथी, रुसल पुटुस के ये सब कवित्व नथी। और बाद अलंकार सौसे पढ़े पर लगभग ये सब देखी, अनुप्रकाश, अमक, श्लेष, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, भातृमान, विरोधाभास, अतिशयोक्ति और मानवीकरण अलंकार। ठीक है, ये सब सारी अलंकार में सब पढ़ना है। ठीक है, ओकर बाद ये पीडीएफ जो से स्टडी फॉर गोल्स के हर ग्रुप में भेज देवल जेतो, बड़ा यहाँ से पढ़ लिया, कॉपी में लिख लिया। अभी तुमको बता दियो कि मोटा मोटी तोरा पता चल जाएगी कौन कौन टॉपिक हम बोल देती है, तो सुन ला। ठीक है, खोटा नाटक में उद्भाषण कर्ण, एकांकी नाटक पढ़ेगा, और मेका मेकी न मेटमाट नाटक, ये 2 नाटक खाली पढ़ेगा। ये दोनों नाटक और बहुत हद तक पूरा सौसे खोटक सिलेबस यूट्यूब में फ्री पढ़ाई देवो। और रहता अगर कुछ कमी रह गए तो किताब बनाए देवो बढ़िया से, किताबा तो इन पढ़ लिया, पूरा एक एक किताब पढ़े से सौस खोटक तैयारी हो जाता। और स्टडी फॉर गोल्स ऐप तो है जिंदाबाद, अगर कोई दिक्कत आगे पाछे हो तो। ठीक है, जैसे झारखंड सचिवालय सौस तैयारी करा दे रहे स्टडी फॉर गोल्स, वैसे एकरो कराइए देता। उपन्यास में जिंदगी टूर भागजुगनी आ खोटा साहित्यकारों का जो यही सचिवालय नियर। ठीक है, कि खोटा साहित्यकार जो महान लेखक रहतु खोटका के, उनके जीवन के बारे में भी पढ़े चाहिए। तो कर में केकर के बारे में पढ़ेगा, तो श्रीनिवास पांडे, भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल, डॉक्टर ए के झा, विश्वनाथ दसौंदीराज, शिवनाथ प्रमाणिक, श्याम सुंदर महतो श्याम, विश्वनाथ नागर, डॉक्टर बी एन ओदा, डॉक्टर विनोद कुमार, डॉक्टर कुमारी शशि। यहाँ तक देखिए ये सब लगभग सभी के बारे में
जितना लेखक के नाम यहाँ देख रहा लो, ई लेखक में से केकरो भी नाम यूट्यूब में लिख के साथे हमारा नाम जोड़ के सर्च करवा तो वीडियो मिल जेतो। श्रीनिवास पांडे बा सुभाष वर्मा यूट्यूब में सर्च कर वीडियो मिल जेतो। भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल बा सुभाष वर्मा यूट्यूब में सर्च कर मिल जेतो। हर आदमी, यहाँ तक कि कुमारी शशि के कोई वीडियो नकल बनेले, हम बनेल रहियो यूट्यूब में लिख डॉक्टर कुमारी शशि बा सुभाष वर्मा मिल जेतो। 1 मिनट के शॉर्ट वीडियो ओकरे में सब कुछ जानकारी मिल जेतो। विनोद सर के बारे में वीडियो बनाल रहियो, बीएन ओदार सर के बारे में, सब के बारे में बतैले यूट्यूब में फ्री वीडियो अवेलेबल, देख ले और जान जो सब कुछ एक इनके बारे में। ठीक है, तो ये हम मोटा मोटी तौर सिलेबस। अब आवेदन इस सब के बारे में बता दे रही कि 23 तारीख 7वां महीना 2025 से लेके 25 तारीख 7वां महीना 2025 के मध्य रात्रि तक ऑनलाइन आवेदन पत्र में अभ्यर्थी का नाम, जन्मतिथि, ईमेल आईडी या मोबाइल संख्या को छोड़कर किसी भी अशुद्धि प्रश्न संशोधित करने के लिए पुनः लिंक उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है, यहां देख ले, रजिस्ट्रेशन करने तथा 1 सेकेंड साफ हो जाओ। हाँ, रजिस्ट्रेशन करने तथा सूचना दर्ज करने हेतु 18/6/2025 से दिनांक 17/7/2025 के मध्य रात्रि तक, परिचय शुल्क भुगतान करने की तिथि 19/7/2025 की मध्य रात्रि तक, फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड करने की आवेदन तिथि का प्रिंट आउट लेने के लिए 27/7/2025 तक की मध्य रात्रि तक। ये सब डेट देवल कि कौन चीज के जो अवेलेबल डेट हो कहना तक अवेलेबल रहता हो। ठीक है, तो ई चीज के भी ध्यान रखेगा कि कहना तक अपन सब फॉर्म भर के सल्टा का अपन काम करके निश्चित बैठल रहा। ठीक है, निचुत बैठल रहा, खोटा में निचुत, हिंदी में निश्चित। ठीक है, तो हो गलो इस सब कुछ हम मान रही अभी कि तो इनके सब कुछ समझ में आ गए रहो। एक चीज हम जो सरसरात पार कर रही हो वो रहो ई जे कवित्वेन के नाम हम ना बता रही हो, खाली कह दिल रही हो सरसरी में कि आंखी गीत के कविते न और रुसल पुरुष के कविते न। ठीक है, यहाँ हमरो सूझ ना रहा इतना खराब पीडीएफ हो, अरे अयोग्य के पीडीएफ हो, लेकिन हम पढ़े कोशिश करो यो। ठीक है, कि कौन कौन हो, कहे एक छोड़ के सब कुछ तो बता दिली, तो एकरो कहल रह दियो, एकरो पारे कर दो। तो आखिक गीत के खोटा है खोटा, नाच बंदर नाच रे, जोदी खोजा मन, 3 गो कविता आखिक गीत के। रुसल पुरुष के अब संस्कृति, आब न रहा पटाल, न पचू हमिन हिया, कैसे जिये ही, बेस रही थी बाराबाती, रुसल पुटुस जुलूम, आब धरबो लुआठी ढीठ, ए मानुष छीन लेलक सोनार सोनक थारी। ये सब कविता न तू रुसल पुटुस के और वो तीनों हथु आखिक गीत के। बाकी ऐसा हमरा ना लगो कि कोई चीज छोड़ लियो, तो सब कुछ लगभग बता दे लियो। ठीक है, और जे नन खोटा बैकग्राउंड के तू, मतलब जो ऐसा छात्र लेकिन अभी इतना लंबा खोटा बोल रही और समझ ना रहो, ओकिन कह देती कोई दिक्कत ना हो देबो। तो इंग्लिश मीडियम के पढ़नी, सीबीएसई बोर्ड के पढ़नी, तैयो तोरा खोटा हम समझा देबो बढ़िया से। आईसीएसई बोर्ड के पढ़नी तब बड़ा दो, हिंदी से ही पीएचडी ही ओकरो समझा देबो खोटा, ओकरो सिखा देबो खोटा, ओकरो कर देबो झारखंड में वेलकम, लेकिन नौकरी खाली झारखंड वाले ले देबो। ठीक है, पढ़ाए देबो पढ़े तरह। तो ये हो गया खोटा का सिलेबस कंप्लीट। ये खोटा का सिलेबस आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया और पूरा डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया गया है। ठीक है, सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी गई है, परीक्षा का पैटर्न, और कुछ भी और कुछ रह गए हो तो कमेंट कर, खोटा में लिखे प्रयास कर कमेंट सेक्शन में कि जे आप तो इनके प्रश्नों से प्रश्न खोटा में लिखे प्रयास कर कमेंट सेक्शन में, और प्रश्न के जवाब हम देवे के पूरा प्रयास करबो। कोई भी प्रश्न हो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर, बेझिझक पूछ, काहे कि खोटा के जो 18 सीट हो वो 18 सीट में एकदम ध्यान तो इनके रहे चाहिए, खास करके जो खोटा से पीजी कर रही और मतलब जो कर चुके हैं और बीएड कर ली। ठीक है, चलिए वीडियो में यहाँ तक बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आने पे 100 खोटा क्षेत्र में, खोटांचल में हर एक जिला जेकर में खोटा बोल रहे तो कोई भी आदमी वहां तक वीडियो पहुंच जाना चाहिए, और इनको पता चल जाने कि खोटा पढ़े वाले के अब सरकारी नौकरी भी लग, तो खोटा बोले वाले के जो है नुका के खोटा बोले जरूरी नहीं है। खोटा से पढ़ के खोटा में सरकारी मास्टर बना और अपन समाज के और अपन भाषा के आगे बढ़ावा और समाज में इज्जत भी पावा कि सरकारी मास्टर हथिन, ये फलना जी हथिन सरकारी मास्टर हथिन। चलिए, ओकर अलावे स्टडी फॉर गोल्सों के बढ़ावे को तो इस चैनलवा पे अगर नया जुड़ल है तो चैनलवा के सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबावा, वीडियो के दबादब शेयर करा। ठीक है, जेने तेने एने ओने फैला दा और लोगों के जोड़ा, ओकिन के बतावा कि स्टडी फॉर गोल्स यूट्यूब है, स्टडी फॉर गोल्स ऐप है, स्टडी फॉर गोल्स पब्लिकेशन है, स्टडी फॉर गोल्स के बड़ी कुछ है, टेलीग्राम व्हाट्सएप सब जुड़ के रहा और अपडेट लेते रहा। चल फिर मिलो नेक्स्ट वीडियो के साथ, और नहीं तो फिर स्टडी फॉर गोल्स में थोड़ा झारखंड जी के साइंस वाइंस और खोटा वोटा पढ़ाई देखिए जो फ्री फंड में। जय हिंद, जोहार झारखंड।